सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द रेडियस ऑफ ए गोल्ड न्यूक्लियस is about 7 into 10 to the power minus 15 meter. Assume that the positive charge is distributed uniformly throughout the nuclear volume. Find the strength of the electric field at first the surface of the nucleus, second at the middle point of a radius. Remembering that gold is a conductor, is it justified to assume that positive charge is uniformly distributed over the entire volume of the nucleus and does not come to the outer surface? सिचुएशन ये है कि हम लोग को गोल्ड का न्यूक्लियस दिया हुआ है और उसका एटॉमिक नंबर गिवन है, तो उसके अंदर जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वो हो जाएगा Z इंटू ई, और न्यूक्लियस का रेडियस हम लोग को दिया हुआ है। और हम लोग को ये अज्यूम करना है कि इसके अंदर पूरे वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इसको एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर की तरह हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। हम लोग को फील्ड बताना है इसके सरफेस पर, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। सॉलिड स्फीयर हो गया ये, तो KQ/R²। और फिर बताना है R/2 डिस्टेंस पर, सेंटर से R/2 डिस्टेंस पर फील्ड, अंदर वाले पॉइंट पर फील्ड होता है KQ/R3। ये सॉलिड स्फीयर के लिए इनसाइड पॉइंट के फील्ड का फॉर्मूला है। इसमें स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R/2 पुट कर देंगे तो ये फील्ड आ जाएगा। अब इसमें हम लोग को एक बात बोला गया है, फील्ड तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, इसमें बोला गया है कि गोल्ड जो है वो एक कंडक्टर है। तो क्या ये मानना सही है कि सारा का सारा चार्ज वॉल्यूम में रहेगा और सरफेस पर नहीं आ जाएगा? तो जब हम लोग किसी चीज़ को कंडक्टर बोल रहे हैं, पहली बात तो ये अजम्पशन ठीक है, अंदर वॉल्यूम में चार्ज मानने में कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग किसी चीज़ को कंडक्टर बोलते हैं तो उसका न्यूक्लियस कंडक्टर नहीं होता है, कंडक्टर होता है एटम। ये न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज और आउटर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो ये जो मेटल एटम है, इस मेटल एटम का एक इलेक्ट्रॉन या कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर चला जाता है, फ्रीली अटैच जो रहता है, जो लूजली बाउंड है एटम से, वो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन के अवेलेबिलिटी के कारण ही कोई मटेरियल कंडक्टर बनता है। तो जब हम लोग कोई स्फीयर कंसिडर करें मेटल एटम का बना हुआ, तो मेटल एटम का अगर बना हुआ स्फीयर है तो उसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, और फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वॉल्यूम में नहीं रुकेगा, सरफेस पर आ जाएगा अगर हम लोग कोई भी नेट चार्ज देंगे। तो हम लोग मेटल एटम से बने हुए मटेरियल को के बारे में ये बात बोल सकते हैं कि चार्ज वॉल्यूम में नहीं रहेगा, सरफेस पर आ जाएगा। न्यूक्लियस किसी चीज़ का कंडक्टर नहीं होता है।